नया संसद भवन बनाने की जरूरत नहीं थी, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। नए संसद भवन बनाना इतिहास बदलने जैसा है। मोदी सरकार इतिहास को बदलना चाहती है। अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था? हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोग, ऐसे भी हम किए। और शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आज़ादी हुई तो जो चीज़ पर फिर जहाँ पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास बदल दीजिएगा? तो बेकार चीज़। खैर अब अन्य पार्टियाँ तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या ज़रूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जैसा आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको ख़त्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए, अब जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। तो वहीं नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नीति आयोग की बैठक जारी है। 2047 तक विकसित भारत बनाने की थीम पर यह बैठक बुलाई गई है। नीति आयोग की बैठक में 8 मुद्दों पर मंथन होगा। कांग्रेस के 2 सीएम समेत 9 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री ने बैठक का बहिष्कार कर दिया है। तो देखिए, नीति आयोग की ये बैठक थी जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पहुंचना था, लेकिन अपडेट ये है कि कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री समेत 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है, वो अनुपस्थित है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आए होंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर आए होंगे। नीति आयोग की ये महत्वपूर्ण बैठक है। कुल 8 मुद्दों पर इसमें चर्चा होनी है और राज्यवार कैसे विकास किया जा सके, केंद्र के साथ तालमेल बिठा करके, इसी के लिए ये बैठक बुलाई गई है। हालांकि इस बैठक में 9 राज्यों के मुख्यमंत्री एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री ने बैठक का बहिष्कार कर दिया है, यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे। इस बैठक में खुद देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। तो देखिए, आपको हम टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं पहुंचे हैं। वजह क्या है? अध्यादेश के विरोध में है ये और कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री, जहां पर आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, भगवंत सिंह मान, उन्होंने भी दूरी बना ली है, वो भी इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। 9 और ऐसे राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन कुल मिलाकर आप देखें, मुख्य तौर पर आपको नजर भी आ रहा होगा तस्वीरों में, कई राज्यों के सीएम ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। और ये देखिए, एक बार जानकारी आपको जल्दी से दे देते हैं। मीटिंग में कौन कौन एब्सेंट है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं आए हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नहीं आए हैं। वजह भी आपको हम बता रहे हैं क्यों। भगवंत सिंह मान का कहना है कि केंद्र भेदभाव करता है राज्यों के साथ, इसीलिए बैठक में शामिल नहीं होंगे। अब टीएमसी की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नहीं पहुंची इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। वो कहती हैं कि पहले से उनका कोई कार्यक्रम तय था, इसीलिए इस बैठक में वो नहीं आ रही हैं। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी नहीं पहुंचे इस बैठक में। उन्होंने भी अपना एक वजह दिया है और उन्होंने कहा है कि दरअसल मैं इस बैठक में नहीं पहुंच पा रहा हूं, इसकी वजह पहले से मेरा कोई तय कार्यक्रम था। और वो ये भी कहते हैं कि नीति आयोग में मेरे शामिल होने का तुक नहीं है। जाते तो सवाल पूछते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, ये नीतीश कुमार ने कहा है। साथ ही वो आगे कहते हैं कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। हमारे सहयोगी पीयूष पांडे इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा बातचीत करते हैं। पीयूष, तस्वीरें हम देख भी रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए नीति आयोग की इस बैठक में कौन कौन से वो 8 मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ? जी अंजलि, देखिए, सबसे अहम बात यह है कि नीति आयोग पूरे देश के लिए एक जैसी नीति तैयार करता है और नीति आयोग एक बौद्धिक संपदा है। खास तौर पर वो एमएसएमई, महिला सशक्तिकरण और इसके अलावा 6 और मुद्दे हैं जिन पर उसने अपनी विशेष राय राज्यों को देनी है। सबसे अहम बात यह है कि राज्यों के जो 9 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो विपक्षी दलों से हैं, वो इसमें शामिल नहीं हुए हैं। अहम बात यह है कि अगर वो इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो नीतियां बनती हैं भविष्य में, जो ढांचागत नीतियों में उनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो विशेषज्ञ हैं उनके जो सुझाव मिल सकते थे उससे वो मरहूम रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आज, जबकि 11 बजे से ये बैठक शुरू हो चुकी है और 9 राज्यों के
जो मुख्यमंत्री लेकिन पीयूष, ये हैं वो इससे बताइए, नदारद हैं। जिन राज्यों के सीएम जो नहीं विपक्षी पहुंचे दलों हैं से अपनी हैं, अपनी वजह बताते हुए, क्या उनकी उपस्थिति बहुत ज्यादा अनिवार्य नहीं थी इस बैठक में? देखिए, नीति आयोग सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकता है, यानी कि सिफारिश कर सकता है, और उसको लागू करना राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसी स्थिति में जब नीति आयोग निमंत्रण भेजता है तो राज्यों के मुख्यमंत्री और या फिर राज्यों के प्रतिनिधि, अगर कोई विशेष समस्या है मुख्यमंत्री के समक्ष या कोई कार्यक्रम है और वो नहीं आ पा रहा या और कोई वजह है, तो ऐसी स्थिति में उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि भेजा जाता है। लेकिन जो 9 विपक्षी राज्यों में जहां सरकारें हैं, 9 राज्यों में जहां सरकारें हैं विपक्षी दलों तो की, पीयूष, वहां से दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बता दीजिए नहीं आया कि है जिन राज्यों के और खुद मुख्यमंत्री नहीं भी पहुंचे हैं अपनी अपनी वजह बताते हुए, उन राज्यों को इस बैठक में शामिल ना होने से कितना नुकसान, वहां की जनता को कितना नुकसान? देखिए अंजलि, सटीक तौर पर सीधे तौर पर नुकसान नहीं बताया जा सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नीति आयोग बौद्धिक संपदा है और वो भविष्य की नीतियां तय करता है। समान नीति, समान व्यवस्थाएं पूरे देश के हर एक नागरिक को मिले, इसीलिए राज्यों के समक्ष ये बैठक बुलाई जाती है, राज्यों के साथ में ये बैठक बुलाई जाती है। और उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो 8 महत्वपूर्ण मुद्दे आज रखे गए हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण है, पेयजल है, एमएसएमई सही बात है। अगर इस बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित होते तो जरूर कोई ना कोई राय मशवरा होती और राज्यों की बेहतरी के लिए भी जरूर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता। बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, हमें अपडेट देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा इस बैठक पर।